यदि किसी के भविष्य का सही अनुमान लगाना है तो सबसे पहले हमें उसके इतिहास के बारे में जानना पड़ता है। आरक्षण पर बहस आज का नया मुद्दा नहीं है, बल्कि आजादी के पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है। शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1882 में हंटर आयोग गठित हुआ। तब ज्योतिराव फुले ने वंचित तबके के लिए मुक्त शिक्षा की वकालत की। सन 1891 सिविल सेवा में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की मांग की गई। कोल्हापुर रियासत के राजा साहूजी महाराज ने 1901 में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत की, जिसकी सीमा 1902 में बढ़ाकर 50% तक कर दी गई। सन 1908 अंग्रेजों द्वारा प्रशासन में जातिगत भेदभाव कम किया गया। आजाद भारत में मोरारजी देसाई की सरकार ने सन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। आयोग ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया, जिसमें से 22% अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए तथा 27% पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन मोरारजी की सरकार गिरने की वजह से वे इसे लागू नहीं कर पाए। इस सुझाव को पीपी सिंह की सरकार ने 1990 में लागू किया, जिसके विरोध में लोग आंदोलन करने लगे। लेकिन कोर्ट ने आरक्षण को सही ठहराया और निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देकर इस सीमा को पार कर दिया, जिससे आरक्षण की सीमा बढ़कर 59.5% हो गई। यह सीमा तब तक बढ़ती और घटती रहेगी जब तक देश के सभी वंचित वर्ग प्रगति की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाते हैं।